स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं 60 के दशक की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस रही सायरा बानू के बारे में। आपको बता दें कि सायरा बानू बहुत ही छोटी उम्र में दिलीप कुमार के प्यार में पड़ गई थी। फिल्मों में आने से पहले ही यानी कि 12 साल की छोटी उम्र में दिलीप कुमार को दिल दे बैठी थी और 22 साल की जब वो हुई यानी कि 1966 में 22 साल की सायरा बानू ने 44 साल के दिलीप कुमार से शादी की और आज दोनों अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन एक बात की कमी उन दोनों को हमेशा खलेगी कि वो दोनों कभी भी माँ बाप नहीं बन पाए। अपने बेटे को खोने का दर्द सायरा बानू के दिल में पूरी जिंदगी रहेगा। आपको बता दें कि 1982 में सायरा बानू प्रेग्नेंट रही थी और 8वें महीने में अपने बच्चे को उन्होंने खो दिया था। बाद में पता चला कि वो एक बेटा था और अपने बेटे को खोने का दर्द हमेशा उनके दिल में रहेगा। क्या हुआ था उस वक्त और किस वजह से उन्होंने अपने बच्चे को खोया, इस के बारे में हम इस रिपोर्ट में बात करेंगे और दिलीप कुमार और सायरा बानू के शादीशुदा जिंदगी और लव स्टोरी के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट। फिल्मी दुनिया में आने से पहले ही सायरा बानू दिलीप कुमार पर फिदा हो गई थी। ये किस्सा है साल 1960 का, जब दिलीप कुमार और मधुबाला की फिल्म मुगले आजम रिलीज हुई थी। सायरा बानू फिल्म के प्रीमियर में पहुंची तो उनके सपनों का राजकुमार दिलीप कुमार वहां नहीं पहुंचे थे। सायरा बानू दिलीप कुमार से मिलने का ख्वाब भी संजोए बैठी थी, लेकिन दिलीप कुमार प्रीमियर में पहुंचे ही नहीं थे। जी हाँ, आपको बता दें, कहा जाता है कि दिलीप कुमार किशोर अवस्था में इतने हैंडसम थे कि लड़कियां उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करती थी। दिलीप कुमार के कातिलाना लुक को देखकर सायरा बानू 12 साल की उम्र से ही उनको प्यार करने लगी थी। वो अक्सर अपनी मां के साथ दिलीप कुमार की फिल्म देखने जाया करती थी। कहते हैं कि बस यहीं से सायरा के मन में दिलीप कुमार के लिए प्यार पनप रहा था। वक्त के साथ साथ वह उनके नाम के सपने बुनने लगी। वह 16 साल की थी जब 1960 में दिलीप कुमार की सुपरहिट फिल्म मुगले आजम का पहला प्रीमियर मुंबई के प्रसिद्ध मराठा मंदिर मूवी हॉल में आयोजित किया गया था, जिसमें दिलीप कुमार आने वाले थे। जब सायरा बानू की इसको सूचना मिली तो अपने पसंदीदा नायक की एक झलक पाने की उम्मीद करते हुए वो शो में पहुंच गई, मगर अफसोस की कुछ कारणों से दिलीप कुमार इस समारोह का हिस्सा नहीं बने और सायरा के चेहरे पर मायूसी छा गई। उन्हें लगा था कि शायद वह दिलीप कुमार से कभी नहीं मिल पाएगी। खैर, कहते हैं ना कि प्यार अपना रास्ता खुद ही बना लेता है। बस इसी के बाद सायरा ने अपने प्यार से मिलने के लिए इंडस्ट्री की राह पकड़ ली ताकि वह दिलीप कुमार से शादी कर सके। मां की मदद से उन्होंने इस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। जल्द ही उन्हें शम्मी कपूर जैसे बड़े सितारे के साथ फिल्म में काम करने का मौका मिला। आगे चलकर उनकी मुलाकात दिलीप साहब से हो ही गई। जी हाँ, जब सायरा को सुपरस्टार की पहली झलक मिली तो सब कुछ भूल कर वह उनको एकटक निहारने लगी। उस पहली मुलाकात को याद करते हुए उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि जब वो मुझे देखकर मुस्कुराए और कमेंट किए कि मैं एक सुंदर लड़की हूँ, तो मैं महसूस कर सकती थी कि उस समय मैं कितनी खुश थी। मैं अपने भीतर ये सोच रही थी कि मैं उनकी पत्नी बनने जा रही हूँ। जी हाँ, एक वो दौर था जब सायरा बानू लगातार उस समय के बड़े एक्टर के साथ फिल्में करने लगी थी। इसी बीच शादीशुदा एक्टर राजेंद्र कुमार चुलबुली और बला की खूबसूरत सायरा बानू को अपना दिल दे बैठे। कहा जाता है कि सायरा बानू और राजेंद्र कुमार के अफेयर के किस्सों से सायरा के घर वाले नाराज थे। इसी बीच दिलीप कुमार की जिंदगी में मधुबाला की एंट्री हुई, जिनके प्यार के चर्चे हर जुबान पर थे। हालांकि दोनों बाद में अलग हो गए। यही नहीं, दिलीप कुमार का नाम शादीशुदा एक्ट्रेस कामिनी कौशल के साथ भी जोड़ा गया। दिलीप कुमार और सायरा बानू को करीब लाने में सायरा की मां और अभिनेत्री रही नसीम बानू की अहम भूमिका रही। नसीम बानू ने ही सबसे पहले दिलीप कुमार से कहा कि वो सायरा बानू से राजेंद्र कुमार और उनके रिश्ते के बारे में बातचीत करे और उन्हें समझाए। इस सिलसिले में जब दिलीप ने सायरा से बातचीत की तो वो खुद उनके प्यार में पड़ गए। इतना ही नहीं, दिलीप कुमार ने सायरा बानू को शादी करने के लिए भी प्रपोज कर दिया और फिर आखिरकार 11 अक्टूबर 1967 को दिलीप कुमार और सायरा बानू एक दूसरे के साथ शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। उस वक्त दिलीप कुमार की उम्र 44 साल थी और सायरा बानू सिर्फ 22 साल की थी।
जी हाँ, आपको बता दें कि शादी के बाद इस कपल के कई विरोधियों को लगा कि ये रिश्ता जल्द ही टूट जाएगा। उनका मानना था कि दंपति के बीच उम्र का फासला उनकी शादी को सफल नहीं बना पाएगा, लेकिन 4 दशकों से अधिक समय से इस जोड़ी ने कठिन समय से गुजरने के बावजूद एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। शादी के बाद सायरा बानू ने अपने फिल्मी करियर को जारी रखा। आपको बता दें साल 1976 में उन्होंने इंडस्ट्री से विदाई ले ली और खुद को एक पत्नी और गृहिणी की भूमिका में ढाल दिया। हालांकि ये सब जानते हैं कि सेलिब्रिटी का विवाह वास्तव में विवादों के बिना कभी पूरा नहीं होता है। तो ऐसे में कपल के बीच विवाद सामने आया जब 1980 में दिलीप कुमार एक पाकिस्तानी महिला आसमा के साथ एक विवादी प्रेम प्रसंग में उलझ गए। दिलीप कुमार ने आसमा से शादी भी रचाई, लेकिन 2 साल बाद तलाक दे दिया और दिलीप वापस सायरा के पास आ गए। इस तरह जीवन के सभी सुखों दुखों में दोनों चट्टान की तरह पास खड़े हैं। दोनों एक दूसरे को भगवान का सबसे बड़ा उपहार मानते हैं, लेकिन इस कपल के जीवन में इस बात का कष्ट है कि वो कभी भी माँ बाप नहीं बन पाए। सायरा कभी माँ क्यों नहीं बन पाई, इसके पीछे की एक वजह है। जी हाँ, दिलीप कुमार ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इसकी वजह बताई है। आपको बता दें कि 1972 में सायरा पहली बार गर्भवती हुई, लेकिन 8वें महीने में उन्हें ब्लड प्रेशर की समस्या हो गई। इस दौरान भ्रूण को बचाने के लिए सर्जरी करना संभव नहीं था और दम घुटने से बच्चे की मौत हो गई। बाद में पता चला कि ये एक बेटा था। जी हाँ, इस घटना के बाद सायरा कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकी। इस दर्द भरी घटना के बाद दोनों बुरी तरीके से टूट चुके थे। बाप ना बन पाने की टिस कहीं ना कहीं एक्टर के दिल में रह गई और सायरा बानू भी बुरी तरीके से टूट गई। फिलहाल आपको बता दें कि आज 97 साल की उम्र में भी सायरा अपने पति का बहुत ख्याल रखती हैं। ये रिश्ता आज भी पहले की तरह मजबूत है। दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। इन दिनों दिलीप साहब की तबीयत नासाज चल रही है और सायरा बानू उनका पूरा ख्याल रख रही हैं। जब भी बॉलीवुड की लव स्टोरी की बात होती है तो सबसे पहला नाम दिलीप कुमार और सायरा बानू का ही आता है, क्योंकि इन दोनों की लव स्टोरी हर किसी को इंस्पायर करती है। भले ही आज तक दोनों माँ बाप नहीं बन पाए हो, बच्चे को खोने का दर्द आज भी इनके अंदर हो, लेकिन ये दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना सायरा बानू की जिंदगी के बारे में कि आखिर क्यों वो आज तक मां नहीं बन पाई और 8वें महीने में उन्होंने अपने बेटे को खो दिया था और इस बात का दर्द उन्हें जिंदगी भर रहेगा। वहीं आपको बता दें कि सायरा बानू और दिलीप कुमार काफी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। सायरा बानू आज भी दिलीप कुमार का बहुत ध्यान रखती हैं। जी हाँ, इस रिपोर्ट को लेकर आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।